मुकद्दर का लिखा मैं मिटा नहीं सकता, अपनी मर्जी की खुशियाँ मैं पा नहीं सकता। मुकद्दर का लिखा मैं मिटा नहीं सकता, अपनी मर्जी की खुशियाँ मैं पा नहीं सकता। पर इतना तो यकीन है मुझको, ऐ मेरे भोले बाबा, आपकी चौखट से मैं खाली जा नहीं सकता। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सावन की वो पावन महीना की कहानी जानेंगे जो भगवान शिव को बहुत ही प्रिय महीना है। दोस्तों, सनातन संस्कृति में सावन को भगवान शिव का प्रिय माह माना गया है। चूंकि यह माह चातुर्मास में आता है और इस दौरान भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं, ऐसे में सृष्टि संचालन का पूरा भार भगवान शिव पर रहता है, जिसके चलते हर भक्त इस समय भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पूरे माह उनकी पूजा आराधना में लगा रहता है। माना जाता है कि शिव भगवान अत्यंत भोले हैं और अपने भक्तों पर तुरंत प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ऐसे में इस माह में भगवान शिव द्वारा अपने भक्तों की मनोकामना तुरंत पूर्ण की जाती है। दोस्तों, अब हम लोग ये जानते हैं कि सावन का सोमवार का व्रत इतना लोकप्रिय और महत्वपूर्ण क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे क्या कथा है वो जो हर मनोकामना को पूर्ण करती है। दोस्तों, कथा के अनुसार अमरपुर नगर में एक धनी व्यापारी रहता था और वह बहुत बड़ा शिव भक्त था, लेकिन वह बहुत दुखी रहता था क्योंकि उस व्यापारी का कोई पुत्र नहीं था। दिन रात उसे एक ही चिंता सताती रहती थी, उसकी मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी और उसकी पत्नी प्रति सोमवार भगवान शिव की व्रत पूजा किया करता था। उनकी भक्ति देखकर एक दिन पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से यह सोमवार का व्रत और पूजा नियमित कर रहा है। भगवान, आप इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसके बावजूद पार्वती जी नहीं मानी। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा कि आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। पार्वती का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूं, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। तब उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार को विधिवत व्रत रखा करते थे। कुछ महीने पश्चात उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई और उसका नाम घर वालों ने अमर रखा। घर में सभी लोग बहुत ही प्रसन्न थे, सभी खुशियां मना रहे थे, पर वो व्यापारी मन ही मन अपने दुख को समझ रहा था।
लेकिन वो व्यापारी अपने इस रहस्य को घर वालों को किसी को भी नहीं बताया। जब उसका पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय हुआ। व्यापारी ने उसके मामा को बुलाया और कहा कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए इसे वाराणसी छोड़ आओ। रास्ते में जहां भी रात्रि विश्राम के लिए ठहरते वही यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाए। लंबी यात्रा के बाद वे लोग एक नगर में पहुंचे तो वहां उस नगर के राजा की कन्या का विवाह था। निश्चित समय पर बारात आ गए, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काने होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को इस बात का पता चलने पर कहीं वह विवाह से इनकार न कर दे, इससे उसकी बदनामी होगी। वर के पिता ने उस अमर बालक को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दुल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा। मामा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। अमर को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा दिया गया। राजा से बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया गया। लेकिन उस बालक ने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था, मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूं। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह कान्हा है। राजकुमारी ने जब इस बात को जाना तो उसने अपने ससुराल जाने से इनकार कर दिया और सारी बात अपने पिता को बताया। पिता ने भी उस लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया और अपने बेटी को अपने घर पे ही रख लिया। उधर अमर अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गए। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब अमर की आयु 16 वर्ष पूरी हुई तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान किए। रात को अमर अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में ही अमर के प्राण उड़ गए। सूर्योदय पर मामा अमर को मृत देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुनी। पार्वती जी ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मुझसे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे, आप इस व्यक्ति के कष्ट अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने पार्वती जी के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर अमर को देखा तो पार्वती जी से बोले, पार्वती, ये तो उसी व्यापारी का पुत्र है, मैंने इसे 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था, इसकी आयु तो पूरी हो गई। पार्वती जी ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राण त्याग कर देंगे। पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करके वह बालक अपने मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी बालक ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा अमर और उसके मामा को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा किया। मामा ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आगमन की सूचना भेजी। अपने बेटे अमर के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर
पुत्रवधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने का और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। दोस्तों, कहते हैं कि जो सच्चे दिल से आराधना करते हैं, भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए ये सावन महीना बहुत ही खास माना जाता है, क्योंकि ये पूरे सृष्टि का संचालन इस महीना भगवान शिव के द्वारा ही होता है। जो भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं, इस महीने में उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए तो शिवालय में सावन के पूरे महीने और खास करके सोमवार के दिन भक्तों की भीड़ उमड़ती है और भक्त अपने मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान शिव पर जल अर्पण करते हैं और अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं, और भगवान भी उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं और उनको जीवन में आगे बढ़ने के लिए आशीर्वाद प्रदान करते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग को ये कहानी पसंद आया होगा। आप अपने कहानी की फरमाइश हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।